करना होगा। बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्र के मैदान में पहुंचते हैं, 313 की जमीयत है, सामने 1000 का लश्कर है। प्यारे नबी ने मुकाबला करने से पहले, जंग करने से पहले प्यारे नबी अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं, सजदे में जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का से दो हाथ किया। कुफारे मक्का से आपने मुकाबला किया तो दुआ भी होनी चाहिए, दुआ के साथ साथ हरकत भी होनी चाहिए, और हरकत आप इस अंदाज में करें, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से, हर एतबार से आप मजबूत बनाइए। और एक आखिरी बात याद रखिए, अभी आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज पढ़ करके अभी आप जाएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, शाम का खाना खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, शाम को जब आप बिस्तर पर जाइएगा तो अल्लाह के वास्ते अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, क्या सुफियान तूने आज दीन के लिए क्या किया है? अय अब्दुल रहमान तूने इस्लाम के लिए क्या किया है आज? अय अब्दुल्ला तूने आज दीन के लिए, इस्लाम के लिए तेरा 24 घंटा गुजर गया, इस 24 घंटे में तूने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किया क्या है? भाई हमारी जिंदगी वही काफिरों सी जिंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक नाम आपने सुना होगा, वली रहमानी का। वली रहमानी एक छोटा सा लड़का, उसका एक बयान मेरे सामने आया। वो कहता है कि अगर मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुफ्ती होता तो मैं ये फतवा जरूर देता, ये फतवा मैं जरूर लागू करता कि आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर सैर और तफरीह करना हराम है। आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर पिकनिक पर जाना हराम है। आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर मौज मस्ती करना हराम है। आने वाले 50 सालों तक होटलबाजी करना मुसलमानों के ऊपर हराम है। आने वाले 50 सालों तक अगर पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा मिल करके अगर एकजहती के साथ मेहनत से अगर काम करे तो हो सकता है 50 साल के बाद हमारी तारीख का एक नया दौर शुरू हो, तरक्की का और उरूज का एक नया दौर शुरू हो। मेरे भाई और दोस्तों, हमें काम करने की जरूरत है, हरकत में आने की जरूरत। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यक्थुरल हर्ज व हुवल क़त्ल, रवाहुल बुखारी। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमाने हमको दे मारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस वक्त आलमी पैमाने पर अगर आप नज़र रखते हैं और सोशल मीडिया पे किसी भी एतबार से थोड़ा बहुत अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको इंडिया लेवल की ख़बर आपके पास होगी, और आलमी पैमाने पर जो चल रहा है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपके पास ख़बर होगी। सोशल मीडिया पे इस वक्त जो मौज़ूए बहस बना हुआ है, जो करंट टॉपिक है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा और बहस हो रही है, वो मुद्दा है फ़लस्तीन का। और ये कोई आज का नया मुद्दा नहीं है,
इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है, तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 1700 साल पुरानी तारीख़ है। फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा और उसके बाद फिर वहाँ पे इसराइल का क़याम और उसके बाद फिर हमास और मुल्क शाम, ये ऐसी दास्तां है जिसको अगर बयान किया जाए, जिसको अगर सुना जाए और अगर इंसान अगर उसके दिल के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, इंसानियत नाम का अगर ज़र्रा बराबर भी कोई जज्बा बाकी है तो इंसान आंसू बहाने पर मजबूर हो जाए। उसी चीज़ को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो टॉपिक है मस्जिद अक़सा जुल्म की आगोश में। कुरान हकीम से एक आयत और सही बुखारी की एक रिवायत का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया है। आइए इन्हीं के ज़रिए से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 आपके सामने तिलावत की गई है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को चैलेंज कर रहा है। दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ज़ालिम है, अल्लाह का बागी है और खुशहाल भी है, आवाम पर जुल्म कर रहा है और जुल्म करते हुए वो खुशहाल भी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा है कि इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से खुश है। अगर कोई शख्स किसी की जान ले रहा है, किसी पर जुल्म ढा रहा है और अल्लाह ताला का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ उसके ऊपर नाजिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को ढील दे रखा है। अल्लाह ने रस्सी को ढील कर दिया है कि ज़रा हम भी देखें तो इंसानियत के ऊपर कितना जुल्म कर सकता है, इंसानों के ऊपर तो कितने मजालिम ढा सकता है, ज़रा हम भी तो देख लें। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों की रस्सी को ढीली कर दिया है। सूरह इब्राहीम इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। ऐ लोगों, तुम्हारे ज़हनो दिमाग के अंदर हरगिज़ ये ख्याल ना पैदा होने पाए कि जो ज़ालिम इस रोए ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उसके बारे में ख़बर नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। एक इंसान अगर किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, किसी को जान से मार रहा है, किसी के घर को अगर तबाह कर रहा है, किसी के घर को अगर उजाड़ रहा है, किसी भी एतबार से अगर कोई जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ालिमों के हरकतों से अल्लाह मुकम्मल तौर पर बाखबर है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। जुल्म करने के बावजूद, अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद अगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल नहीं हो रहा है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ढील दे रखा है। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उस दिन के लिए जिस दिन इंसान की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन इंसान की सारी अक्ल, इंसान की सारी दानिशमंदी, इंसान की निगाह फटी की फटी रह जाएगी, इंसान की अक्ल काम नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों की रस्सी को ढील दे रखा है। किस दिन के लिए? क़यामत के दिन के लिए। दुनिया के अंदर 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी मिली है, जो करना चाहो कर लो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। दोनों रास्ते तुमको दिखा दिए गए। सच्चाई का रास्ता ये है, झूठ का रास्ता ये है, हक ये है, बातिल ये है। दोनों रास्ते तुमको दिखा दिए गए हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सच्चाई के रास्ते पर चल करके अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में शामिल होना चाहते हो, या अल्लाह की नाफरमानी करके, जुल्म करके अल्लाह के मबगूज़ और नापसंदीदा बंदों में तुम शामिल होना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सुन लो, लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, अगर जुल्म कर रहे हो, जुल्म ढा रहे हो, मजालिम लोगों पर ढा रहे हो, तो याद रखो एक दिन बर्पा होगा, क़यामत का दिन। अल्लाह की अदालत लगेगी और दुनिया के बड़े बड़े जालिमों को वहां पर पेश किया जाएगा। फिरौन जैसा जालिम भी लाया जाएगा, कारून जैसा मुतकब्बिर भी लाया जाएगा, नमरूद को भी पेश किया जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर जुल्म ढाने वाला फिरौन, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाला फिरौन भी मौजूद होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर हश्र के मैदान में एक आवाज़ लगाई जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत बर्पा होगी, हश्र का मैदान कायम होगा, तो एक ऐलान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक ऐलान होगा,
ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून। ऐ इब्ने आदम, तुझे दुनिया के अंदर 60 साल की 70 साल की जिंदगी मिली थी। 60-70 साल जिंदगी के अंदर होना तो चाहिए था कि तू अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह के अहकामात पर अमल करता। ऐनल जब्बारून, दुनिया के अंदर जुल्म करने वाले कहाँ हैं? दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर मजालिम ढाने वाले आज कहाँ हैं? ऐनल जब्बारून, मासूम बच्चों की जान लेने वाले, मासूम लोगों के घरों को उजाड़ने वाले, मासूमों की गर्दनों पर छुरी चलाने वाले। ऐनल जब्बारून, जुल्म करने वाले कहाँ हैं? ज्यादती करने वाले कहाँ हैं? सही मुस्लिम की रिवायत है, यह आवाज पूरे हश्र के मैदान में लगाई जाएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम किसी की मजाल नहीं होगी कि अपनी जबान को भी हरकत में दे दे। किसी की जबान पर हरकत नहीं आएगा, सारे लोगों के सर झुके हुए होंगे। तो जो जुल्म कर रहा है, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दे रखा है। जरा हम भी देखें तो कहां तक भाग करके जाता है। और सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत बर्पा नहीं होगी, यहां तक कि दुनिया के अंदर कत्ल गारत गरी आम हो जाएगी। क़यामत की छोटी निशानियों में से निशानी यह भी है, हत्ता यकसुरल हर्ज व हुवल क़त्ल, दुनिया के अंदर कत्ल गारत गरी आम हो जाएगी। भाई, खून खराबा आम हो जाएगा। आप इंडिया लेवल पर अगर आप जायजा लेंगे, हर आए दिन सैकड़ों लोगों की जानें ली जा रही हैं। अगर आप आलमी पैमाने पर एक नजर डालेंगे, रोज आना न जाने कितने मासूमों की जानें ली जा रही हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, जब दुनिया के अंदर कत्ल गारत गरी आम हो जाए, खून खराबा आम हो जाए, मासूमों की जानें ली जाने लगे, तो समझ जाओ कि क़यामत करीब है। और आज यही हो रहा है भाई, चारों तरफ जुल्म का एक माहौल है। घर से बाहर निकलता है इंसान तो एक डर महसूस होता है कि पता नहीं घर वापस पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और फ़लस्तीन की जो कैफियत है, फ़लस्तीन की जो हालत है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, अगर किसी भी एतबार से सोशल मीडिया पे उनके प्रोफाइल पे जा करके अगर वहाँ की खबरें आप देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी कल या परसों की बात है, जामिया इस्लामिया मदीना मनोवरा के अंदर पढ़ने वाला एक तालिब इल्म, उसने अपनी प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाला कि भाई मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूं, यहां की जो कैफियत है, जो हालत है, मेरे दोस्त की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया गया है, अपने मासूम बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर के बस किसी भी एतबार से अपने जान को बचाने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं, और पता नहीं कब मेरी जान ले ली जाए, कब हम पर अटैक कर दिया जाए, कोई पता नहीं है। जुल्म का ऐसा माहौल बना हुआ है, खौफ और दहशत का ऐसा माहौल बना हुआ है। ये क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी है मेरे भाई। और जब बात की जाए फ़लस्तीन की, जब बात हो मस्जिद अक्सा की, तो इस ताल्लुक से 3 चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। 3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मस्जिद अक्सा रोज़े अव्वल से लेकर के अब तक, यानी जो 1700 साल की पूरी तारीख़ है, वो तारीख़ क्या है, इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। और हमारा दूसरा पॉइंट होगा, मस्जिद अक्सा से या फिर फ़लस्तीन से एक मुसलमान को मोहब्बत क्यों है। और तीसरा पॉइंट है, ऐसे मौके पर हमको करना क्या है, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। ये 3 चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, मस्जिद अक्सा इब्तिदा से लेकर के अब तक, मस्जिद अक्सा की तामीर कब हुई, वहाँ से हम बात की शुरुआत करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, अय्यु मस्जिदिन उज़िया फिल अर्ज़ अव्वल, कहते हैं अल्लाह के नबी, इस रोज़ ज़मीन के ऊपर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई। आपने फरमाया कि अय अबू ज़र, इस रोज़ ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहली मस्जिद बनाएगी वो खाने काबा है। अबू ज़र ग़िफ़ारी फिर सवाल करते हैं अल्लाह के नबी, सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई। आपने फरमाया उसके बाद अल मस्जिदुल अक्सा, उसके बाद बैतुल मक़दिस की तामीर हुई, उसके बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। मालूम क्या हुआ, इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का जो दूसरा घर है वो मस्जिद अक्सा है। अब मस्जिद अक्सा को बनाया किसने, तारीख़ के हवाले से आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, इतनी तारीख़ी रिवायतें आपको मिलेंगी। लेकिन मुख्तसर में आपको बतला दूँ, मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले, इस कायनात के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। मस्जिद अक्सा की बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, और उसके बाद बुनियाद का काम हो चुका था।
कि उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आता है, आसमान से बारिश नाजिल हुई, जमीन से पानी का बुलबुला फूटा, उस सैलाब में मस्जिद अक्सा का जो निशान था, जो बुनियाद थी, वो बुनियाद वहां से नामो निशान मिट गया। उसके बाद फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे का नाम था साम, और साम ही की औलाद से फिर मुल्क शाम के अंदर उनकी नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ता है। मुल्क शाम में आगे चल करके बनी इस्राइल के अंदर एक पैगंबर गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम उन्होंने शुरू किया, और ताज्जुब की बात यह है कि तामीरी काम चालू तो हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया। फिर उनके बाद उन्हीं की औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता की थी। ये जीके की बात अपने जहन में आप रखिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर गुजरे हैं, एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता किया था, पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने दी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद अक्सा की तामीर का काम मुकम्मल होता है। बनी इस्राइल के और इस दुनिया के जो सेकंड लास्ट पैगंबर हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर भेजे जाने के दरमियान तकरीबन 525 साल का फासिला है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनके 525 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके दुनिया के अंदर भेजा गया। और हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह की किताब अल बिदाया व निहाया के हवाले से ये बात आप नोट कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आमुल फील सन 40 आमुल फील में जब आपको नबी बनाया गया, 40 साल की उम्र में जब नबी बनाए गए, उस वक्त से लेकर के उस वक्त से 300 साल पीछे आप चले जाएं, यानी अल्लाह के नबी के नबी बनाए जाने से 300 साल पहले तक मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के ऊपर ईसाइयों का गलबा था। यहां से आप समझने की कोशिश करें, अल्लाह के नबी बनाए जाने से तकरीबन 300 साल पहले तक, मुसलसल 300 साल तक मस्जिद अक्सा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर ईसाइयों का गलबा था, ईसाइयों का तसल्लुत था। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, नबूवत मिलने के बाद अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा से में 13 साल गुजारने के बाद जब आप मदीना आते हैं, उसके बाद 23 साल जिंदगी मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, और आपके बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में आती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, 2 साल कुछ महीने इनकी खिलाफत रही। उसके बाद फिर खिलाफत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आती है। हजरत उमर फारूक खलीफा बनते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इतनी पेशीन गोइयां और ऐसी सी बातें आपने कही। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला अगर जारी होता, किसी को नबी बनाया जाता, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद सबसे ज्यादा अगर इस्लाम किसी के दौर में फैलेगा, किसी के दौर में इस्लाम की नस्र इशाअत होगी, तो मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और हुआ भी ऐसा। वो मुसलमान जो कभी मक्का मुकर्रमा के अंदर महसूर थे, वो मुसलमान जो मक्का से निकल करके इस्लाम मदीना के अंदर आया था, वो इस्लाम जो भी निकल करके हबशा तक पहुंचा था, जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं, जब उनके हाथ में खिलाफत आती है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ऐसी खिलाफत अल्लाह ने अता किया, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उनकी हुकूमत कायम थी। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जो सहाबे किराम जो सिपह सालार की हैसियत से अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये जो सहाबे किराम हैं, जो फौज के कमांडर, जो फौज के सिपह सालार थे, रूम को इन्होंने फतेह किया, ईरान को फतेह किया। उस वक्त की जो सुपर पावर ताकत थी, रूम और ईरान को फतेह करते हुए जब अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मक़दिस का रुख किया, फलस्तीन का रुख किया, सन 15 हिजरी का वाक़या है। 15 हिजरी में अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मक़दिस का, फलस्तीन का मुहासरा किया। ईसाई वहां पर आबाद थे, तकरीबन 300 सालों से उनका तसल्लुत वहां पर था। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चारों तरफ से ईसाइयों का मुहासरा कर लिया, ईसाइयों को अपने घेरे में ले लिया।
और उसके बाद उधर अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान और रोम को फतह करते हुए वो बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं। ईसाइयों का मुहासरा किए हुए हैं। ईसाइयों के मुहासरे के दौरान जब ईसाइयों ने आखिरी दम तोड़ दिया, ईसाइयों ने कहा देखो हम तुमसे सुलह करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से चल करके हमारे पास आए, सुलहनामा खुद वो तहरीर करें तो हम सुलह करने को तैयार हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी। तो अजीम सिपह सालार मौजूद हैं, सहाबे किराम मौजूद हैं, लेकिन ईसाइयों ने कहा नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक वो नहीं आएंगे हम सुलह करने को तैयार नहीं हैं। बहरहाल अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारी तारीख है, ये हमारी अपनी तारीख है। अफसोस का मकाम ये है, हमें दुनिया की बड़ी नॉलेज है, दुनिया के बारे में हमें बड़ी मारिफत है। अगर आज एक नौजवान से अगर डॉक्टरों के बारे में पूछा जाए, साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाए, एक हमारे समाज के नौजवान से अगर उससे फिल्म दुनिया के एक्टरों के बारे में पूछा जाए, पूरी बायोग्राफी ला करके सामने रख देगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, जब इस्लामी तारीख बयान की जाए, जब इस्लाम की तारीख का चर्चा हो, अफसोस की बात यह है हमारे कौम का नौजवान आंखें फाड़ करके ऐसे देखता है, ऐसा लगता है किसी और दुनिया की बात हो रही है। ये किसी और दुनिया की बात नहीं है, यह इसी रोए जमीन की बात है, यह हमारे अपने आबा और अजदाद की तारीख है। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन कासिद को तैयार किया और खत लिखा, और खत के जो अल्फाज थे, आप खत के अल्फाज आप सुनिए। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उन्होंने कासिद को तैयार किया और खत में लिखा कि अगर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनफ्से नफीस बैतुल मक़दिस चले आए, फलस्तीन अगर वो खुद चले आते हैं और आकर के सुलहनामा अगर वो खुद तहरीर करें तो यहाँ की सरजमीन जंगो जदाल से और खून रेजी से पाक रहेगी। ये खत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचता है। फौरन उन्होंने उस्मान गनी से मशवरा किया कि उस्मान बताओ क्या कहते हो, जाओ कि ना जाओ। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा देते हुए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप वहाँ मत जाइए, लेकिन हजरत अली ने कहा नहीं, आप वहाँ जरूर तशरीफ ले जाइए। उमर इब्न खत्ताब वहाँ से फिर निकलते हैं, और जब निकलते हैं क्या कैफियत थी भाई, क्या मंजर था। दुनिया ऐसा मंजर शायद कभी देखा हो। दुनिया की दो सुपर पावर ताकतों को अपने पैरों तले रौदने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्न खत्ताब जब मदीना से निकलते हैं, न कोई फौजी दस्ता है, न कोई शाही ताम झाम है। उमर इब्न खत्ताब हैं, एक गुलाम है, एक ऊंट है, चंद सत्तू के थैले उनके पास हैं और पानी, थोड़ा बहुत पानी अपने साथ ले लिए हैं। उमर इब्न खत्ताब बोसीदा लिबास में, सादा गुदा लिबास में मदीना से निकलते हैं। और ताज्जुब की बात यह है, तारीख अगर आप पढ़ेंगे, उमर इब्न खत्ताब वक्त का अमीर, वक्त का बादशाह, ऐसी सादगी आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। आज अल्लाह किसी को थोड़ा नमाज देता है भाई, अल्लाह ने किसी को थोड़ी दौलत क्या दे दी है, इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। अरे गैर तो गैर हैं, अपनों से अकड़ करके बात करता है। वक्त के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से निकलते हैं, ऊंट पर सवार होते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, उसके बाद गुलाम से कहते हैं तुम बैठ जाओ, ऊंट की नकीर को मैं थामता हूं, मैं चलता हूं आगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, गुलाम नीचे उतरता है, खुद बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यही सिलसिला, कभी खुद बैठते हैं, कभी गुलाम को बैठाते हैं, ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दिस पहुँचते हैं। और उसके बाद फिर सुलहनामा तैयार किया जाता है, सुलह मुसालहत की बात होती है। इस तरीके से वो बैतुल मक़दिस, वो फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा जो 300 सालों से ईसाइयों के कब्ज़े में थी, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फिर से मुसलमानों के हाथ में आ गई। उसके बाद तकरीबन 500 सालों तक मुसलमानों के हाथ में रही। उसके बाद फिर तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, तारीख ने एक नया मोड़ लिया, तारीख में एक नया मोड़ पैदा होता है। उसके बाद फिर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, उमर इब्न खत्ताब ने फतह किया, 500 सालों तक हुकूमत रही। उसके बाद फिर फलस्तीन के अंदर तीसरा दौर शुरू हुआ, ईसाइयों ने फिर से कब्जे में ले लिया और 88 साल तक फिर से ईसाई वहां पर काबिज रहे। उसके बाद फिर इस रोए जमीन के ऊपर एक बच्चा जन्म लिया,
नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में एक बच्चा इस ज़मीन के ऊपर जन्म लिया जिसे दुनिया कायर कहती थी, जिसे दुनिया बुज़दिल कहती थी। मेरी मुराद सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब पैदा हुए घर का माहौल ऐसा था, फितरी तौर पर किताबों से उनको बहुत लगाव था। घर वाले ना उम्मीद हो गए थे कि ये बच्चा आगे चल करके ये कोई सिपह सालारी का काम नहीं कर सकता है, ये बहादुरी इसके अंदर नहीं है, ये निहायत ही बुज़दिल बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो गया है। उसके बाद फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी 16 साल की उम्र में जब 16 साल की उम्र को जब पहुंचते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ रहते रहते उन्होंने कमांडरी के सारे तरीके सीखे, सिपह सालारी के सारे तरीके सीखे। और उसके बाद फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस पर ईसाइयों का वहां पर मुहासरा किया, ईसाइयों से जब जंग हुई और बैतुल मक़दिस को जब उन्होंने 88 साल के बाद फिर से जब फतह किया, आपको जान करके हैरत होगी, यूरोप की जितनी ताकतें हैं, यूरोप की जितने कंट्रीज हैं, सारी फौजें, सारी ताकतों ने मिल करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को ज़ेर करने की कोशिश किया। सारे लोगों ने, यूरोप की जितनी ताकतें हो सकती थी, सारी फौज इकट्ठा हो गई और उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है, बैतुल मक़दिस तुम्हारे हाथ में कभी नहीं जा पाएगा, बैतुल मक़दिस तुम्हारे हाथ में कभी नहीं जा सकता है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने यूरोप की सारी ताकतों ने अपने घुटने टेक दिए, सारी ताकतों ने अपने दम तोड़ दिए। इस तरीके से फलस्तीन के ऊपर एक चौथा दौर आया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको फतह किया। उसके बाद फिर फलस्तीन के ऊपर एक पांचवा दौर आया और पांचवा दौर यही चल रहा है। अरब इसराइल की एक जंग हुई थी, अगर आपको मालूम होगा, एक जंग हुई थी जिसको अरब और इसराइल जंग का नाम दिया गया। 1948 में एक बार फिर से जिसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद फलस्तीन के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर मुसलमानों का तसल्लुत था। एक दौर ऐसा फिर आ गया 1948 में, 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि उसी सरजमीन के ऊपर, उसी फलस्तीन के ऊपर फिर से यहूदियों का कब्जा हो गया और अभी भी यहूदियों ही का कब्जा है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, याद रखिए, बैतुल मक़दिस के ऊपर कोई भी कब्जा कर ले, चाहे यहूदी हो या ईसाई हो, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आपके सामने होना चाहिए, प्यारे नबी की यह हदीस आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सित्तुम मिन अशरातिस साआ, ऐ मुसलमानों तुमको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, ऐ मुसलमानों तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 चीजें कयामत की छोटी निशानियों में से हैं। 6 चीजों का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया और उसमें से आपने फरमाया, मौती, तुम्हारे नबी का दुनिया से रुखसत हो जाना, यह कयामत की छोटी निशानियों में से है। वह मौतुन याखुज़ु फिन्नास का क़ुवासिल गनम, ऐ मुसलमानों दुनिया के अंदर ऐसा भी दौर आएगा, लोगों की मौतें अचानक बहुत ज्यादा होने लगेंगी। एक इंसान ठीक ठाक है, सही सालिम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, हार्ट अटैक आया, इंसान मर गया। आज ऐसी मौतें बहुत ज्यादा हो रही है भाई। हम शाम में किसी से मिलते हैं, सुबह उसकी मौत की खबर मिलती है। अभी जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा की बात हो सकता है कब किसकी मौत की खबर आ जाए। वो मौत याखुज़ु फिन्नास, क़यामत की छोटी निशानियों में से ये है कि मौतें बहुत ज़्यादा होंगी। और उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वह फ़तहु बैतुल मक़दिस, क़यामत की छोटी निशानियों में से ये है कि क़यामत आने से पहले पहले बैतुल मक़दिस फतह होगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा, मुसलमानों का उसके ऊपर कब्जा रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की ये जो 1700-1800 साल पुरानी तारीख़ है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक की जो तारीख़ रही है, मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने रख दिया। सामईन किराम, सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये सवाल बार बार लोगों से सवाल किया जाता है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर एक मुसलमान के दिल में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत क्यों है, वहाँ के मुसलमानों के लिए हमदर्दी क्यों है। इसके बहुत सारे जवाबात हैं। इसका सबसे पहला जवाब यह है कि हमें फ़लस्तीन से, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत इसलिए है कि हमारा क़िबला अव्वल है। भाई हमको नमाज पढ़नी है, हमारी नमाज का जो क़िबला, जो रुख होना चाहिए, सबसे पहला जो हमारा क़िबला था वो बैतुल मक़दिस ही था। अल्लाह के नबी जब तक मक्का के अंदर मौजूद थे, बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और सही बुखारी की रिवायत है, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत अशरा औ सबअत अशरा शहरन। बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, मक्का से मदीना आ गए, उसके बाद भी अल्लाह के नबी ने 16 या 17 महीने तक अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे।
हमें मोहब्बत इसलिए है कि हमारा क़िबला अव्वल है, वो हमारा पहला क़िबला है। बैतुल मक़दिस से, वहां के मुसलमानों से हमें मोहब्बत इसलिए भी है। और धर्म की बात अपनी जगह, यहूदियत में क्या है हमें नहीं मालूम, ईसाइयत में इंसानियत की तालीम क्या है हमें नहीं मालूम, दीगर मज़ाहिब के अंदर इंसानियत की क्या तालीम होनी चाहिए, धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से क्या रवैया होना चाहिए हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है, मुस्तफ़ा का ये फरमान हमें जरूर मालूम है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत के मानिंद है। एक इमारत जिस तरीके से बाहम मिली हुई होती है, ऐसे ही एक मुसलमान आपस में मिले हुए हैं। एक मुसलमान का जसदिन वाहिद, मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद हैं। इस्लाम रूह है और उस जिस्म सारे मुसलमान हैं। अगर इंसान के जिस्म में कहीं भी दर्द होगा तो जिस्म के दूसरे पार्ट भी उसको महसूस करेंगे। कहीं भी किसी भी मुसलमान को अगर तकलीफ होती है तो उसका दर्द पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला एक मुसलमान उसको महसूस करेगा। हमें इसलिए भी वहां से मोहब्बत है, हमें इसलिए भी वहां से लगाव है, इसलिए कि बैतुल मक़दिस इस जमीन के ऊपर एक वाहिद ऐसी जगह है जो अंबिया का मस्कन रही है, अंबिया का ठिकाना रहा है। भाई तारीख जब आप देखेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपको मिलेगी जो मुल्क शाम के अंदर जाकर के जिन्होंने पनाह इख्तियार किया था। तौहीद परस्तों के इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इराक को छोड़ा था, इराक से निकले थे, जब अपने बाप के जब कौम को छोड़ा था तो कौम से निकलने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का रुख किया था। और फलस्तीन या बैतुल मक़दिस मुल्क शाम ही के अंदर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी फलस्तीन ही को, मुल्क शाम ही को अपना मस्कन बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन्होंने मुल्क शाम को, फलस्तीन के इलाके को अपना मस्कन बनाया था। हमें अंबिया से मोहब्बत है और हमें उन जगहों से भी मोहब्बत है जहां पर अंबिया तशरीफ ले गए। सामिन किराम, हमें फलस्तीन से मोहब्बत क्यों है? उसकी एक वजह यह भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, ऐ लोगों सवाब की नीयत से ज़ाते राह इख्तियार करके किसी मस्जिद का तुम रुख नहीं कर सकते हो। ये मसला आप नोट कर लें। अगर कोई शख्स वाशी नाका से ये सोचे कि मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर के मैं वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा, अगर आप खुसूसी तौर पे नमाज की नीयत से अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद का रुख करते हैं मेरे भाई और दोस्तों, फिर आपका यह अमल जायज नहीं है। लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि इंसान खुसूसी तौर पे तैयार होकर के नमाज की नीयत से, सवाब की नीयत से उन मस्जिदों की तरफ जा सकता है। और उन 3 मस्जिदों में एक मस्जिद अक्सा भी है। सामईन किराम, हमें मस्जिद अक्सा से मोहब्बत क्यों है? बहुत सारे वजूहात हैं। आखिर में 2 बातें आपके सामने रख कर के बात ख़त्म करना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना होगा। भाई हम फ़लस्तीन के अंदर मौजूद नहीं हैं, ना तो हम अरब कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं कि वहां से हम जा करके जानी एतबार से, माली एतबार से उनका ताउन करें। मुल्क हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें आपने सामने आप रखिए। सबसे पहली चीज़, हमें तारीख से सबक हासिल करना होगा। ये हमारे लिए तारीख से हमको सबक हासिल करना होगा। इस रोए ज़मीन के ऊपर जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, जितनी रोशन और जितनी बेहतरीन तारीख हमारी है, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी तारीख आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमें अपने तारीख को देखने की जरूरत है। हमें हमारी जो 1400 साल 1500 साल तारीख है उस तारीख को हमें सामने रखना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। अंदलुस का नाम आपने सुना होगा। अंदलुस इस जमीन के ऊपर एक ऐसी सरजमीन है जहां पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत किया था। 800 साल हुकूमत रही। और यही हाल अपने हिंदुस्तान का भी है। भाई 600 साल या बाज़ रिवायतों के मुताबिक 700 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत रही। अंदलुस के अंदर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत किया और उसके बाद फिर 800 साल के बाद अंदलुस से मुसलमानों का ऐसा सफाया हो गया कि आज भी आप चले जाएं कहीं पर आपको अल्लाह अकबर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। इस तरीके से मुसलमानों का सफाया हो गया। सवाल यह पैदा होता है, आखिर ये नौबत क्यों आई? मुसलमान वहां से इस तरीके से जड़ से क्यों मिटा दिए गए?
उसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे असबाब हैं। जो आखिरी वजह जो अहम वजह बयान की जाती है, वजह यह है तवाइफुल मुलूकी। तवाइफुल मुलूकी, अब ये क्या चीज़ है भाई? तवाइफुल मुलूकी उनके अंदर पैदा हो गई थी। तवाइफुल मुलूकी बोलते हैं यानी अंदलुस के जो मुसलमान थे वो गिरोहों में, जमातों में, तंजीमों में तकसीम हो गए थे। हर शहर का अपना एक अलग जमीयत थी, एक अपना अलग हाकिम था। अंदलुस के मुसलमान जो इज्तिमाई तौर पे यहूदियों और ईसाइयों का जिनको सामना करना था, वो गिरोहों में और टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। कुरान हकीम कहता है वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। गिरोहों और जमातों में तकसीम हो गए, और सिर्फ तकसीम ही नहीं हुए थे बल्कि अंदलुस के मुसलमान जब गिरोहों में तकसीम हो गए, जमातों में तकसीम हुए, तकसीम होने के बाद आपस ही में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, एक दूसरे ही को बुरा भला कहने लगे, आपस ही में एक दूसरे को लान तान करने लगे। आज हमारे हिंदुस्तान का भी यही हाल है भाई। आज हम जितनी भी तादाद हमारी है, उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम है। और ताज्जुब तब होता है जब हर जमात का अपना एक अलग स्टेज लगता है। देवबंदियों का अलग स्टेज, बरेलियों का एक अलग स्टेज, अहले हदीसों का एक अलग स्टेज, सबकी अपने अपने स्टेज लगते हैं। और उन स्टेज से जानते हो क्या बात होती है? वहां से सिर्फ एक बात की जाती है, बरेलवी काफिर है तो देवबंदी काफिर है, तो ये मुनाफिक है, तो वो मुशरिक है, उसका दीन सही नहीं है, उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है, उसके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, उसके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ोगे तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, ये काफिर है, वो मुशरिक है। ये सारी बातें होती हैं। आपस ही में हम एक दूसरे को जेर करने की, आपस ही में हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, आपस ही में हम एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आज तक यही मामला हमारे हिंदुस्तान के अंदर होता चला आया है। सामने किराम, तो अंदलुस के अंदर तवाइफुल मुलूकी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से 800 साल मजबूत हुकूमत का खात्मा हो गया। और यकीन मानिए, अगर उतने अजीज हिंदुस्तान के अंदर भी हमने यही रवैया इख्तियार किया, यही तरीका हमने इख्तियार किया, तो दिन दूर नहीं है आने वाले 100 साल के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक भी मुसलमान बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सबक हासिल करना होगा, एकजुट और मुत्तहिद होकर के हमें काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत को सामने रखते हुए दूसरा काम हमें ये करना है कि हम उनके हक़ में दुआएं करें। भाई यहाँ से हम कुछ और तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके हक़ में दुआएं करें। नमाजों के बाद हम खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह उस मुल्क के अंदर वहाँ के बाशिंदों के जान और माल की हिफाजत फरमा। ये दुआ होनी चाहिए, इस तरीके से आप दुआ करें। लेकिन एक चीज़ ये भी आप याद रखें, सिर्फ दुआओं से कुछ मसले हल नहीं होते हैं। भाई आप बीमार हैं, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलने वाला है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवा इलाज करानी पड़ेगी आपको। आज मुसलमानों की जो कैफियत है, सिर्फ दुआओं से मसले हल नहीं होने वाले हैं, दुआओं के साथ साथ आपको हरकत भी करना होगा। बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्र के मैदान में पहुंचते हैं, 313 की जमीयत है, सामने 1000 का लश्कर है। प्यारे नबी ने मुकाबला करने से पहले, जंग करने से पहले प्यारे नबी अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं, सजदे में जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। और दुआ करने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का से दो हाथ किया, कुफारे मक्का से आपने मुकाबला किया। तो दुआ भी होनी चाहिए, दुआ के साथ साथ हरकत भी होनी चाहिए। और हरकत आप इस अंदाज में करें, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से, हर एतबार से आप मजबूत बनाइए। और एक आखिरी बात याद रखिए, अभी आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज पढ़ करके अभी आप जाएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, शाम का खाना खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, शाम को जब आप बिस्तर पर जाइएगा तो अल्लाह के वास्ते अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, क्या सुफियान तूने आज दीन के लिए क्या किया है? अय अब्दुल रहमान तूने इस्लाम के लिए क्या किया है आज? अय अब्दुल्ला तूने आज दीन के लिए, इस्लाम के लिए तेरा 24 घंटा गुजर गया, इस 24 घंटे में तूने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किया क्या है? भाई हमारी जिंदगी वही काफिरों सी जिंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक नाम आपने सुना होगा, वली रहमानी का। वली रहमानी एक छोटा सा लड़का, उसका एक बयान मेरे सामने आया। वो कहता है कि अगर
मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुफ्ती होता तो मैं ये फतवा ज़रूर देता, ये फतवा मैं ज़रूर लागू करता कि आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर सैर व तफरीह करना हराम है। आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर पिकनिक पर जाना हराम है। आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों के ऊपर मौज मस्ती करना हराम है। आने वाले 50 सालों तक होटलबाजी करना मुसलमानों के ऊपर हराम है। आने वाले 50 सालों तक अगर पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा मिल करके अगर एकजहती के साथ मेहनत से अगर काम करे तो हो सकता है 50 साल के बाद हमारी तारीख का एक नया दौर शुरू हो, तरक्की का और उरूज का एक नया दौर शुरू हो। मेरे भाई और दोस्तों, हमें काम करने की ज़रूरत है, हरकत में आने की ज़रूरत है। सामीन किराम, ये चंद बातें थीं, इन्हीं चंद कलमात पर इत्तिफा करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अय अल्लाह तो उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अय अल्लाह बिलखुसूस हम तुझसे दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमान, उनके ऊपर जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, अय अल्लाह तो उनके जान व माल की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह उनको दीन पर, इस्लाम पर साबित कदम रखे। अय अल्लाह हम सबको भी दीन व ईमान वाला बना, जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर।